हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेगा करियर पॉइंट पर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गमूल की एक बेसिक सी क्लास। और इसके पहले हम लोग बेसिक क्लास सीखे थे जिसमें हम लोग वर्गमूल की परिभाषा और वर्गमूल निकालना भी सीख लिए थे, जिसमें हम लोग एक बेसिक तरीके से सीखे थे। लेकिन आज हम लोग जो वर्गमूल निकालेंगे वो बच्चों चार अंक वर्गमूल रहेगा। और उसमें हम लोग बेसिक नहीं, आज हम लोग लगाएंगे ट्रिक। क्या लगाएंगे? ट्रिक का तरीका अपनाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और उसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको याद होना चाहिए, जो कि शायद लगभग सबको पता भी होगी, और नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो बच्चों क्या है कि ये तो सबको शायद पता ही होगा कि एक का स्क्वायर क्या होता है। तो आप बताएंगे एक होता है, और दो का स्क्वायर दो दूना चार, और तीन का स्क्वायर तो 9, चार का स्क्वायर 16। इस प्रकार अगर हम लोग 5 का वर्ग देखें तो 25, 6 का वर्ग देखें तो 36, और 7 का स्क्वायर अगर देखें तो 7 7 49, और 8 का देखें तो 8 8 64। इस प्रकार बच्चों 9 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 81, और 10 का क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 100। ये बात तो शायद सबको पता हो, और नहीं पता है तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। और ये याद करना बच्चों क्यों आवश्यक हो जाता है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक राज छिपा हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। और राज क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो हमको इकाई अंक 1 मिलेगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 9। तो यहाँ पर ये 1 का वर्ग एक प्रकार से 9 के वर्ग के साथ में ये इकाई अंक सेम लेके आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 का वर्ग 1 और यहाँ 9 का वर्ग 81, यानी कि इकाई अंक क्या मिल गया? 1 मिल गया। इसी प्रकार से 2 का वर्ग करें तो 4 मिलेगा, और हम लोग अगर 8 का वर्ग करें तो 8 8 64 मिल जाएगा, यानी कि ये इसके साथ मैच कर गया। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ अगर हम लोग देखें 7 का स्क्वायर तो मिल गया आपको इकाई अंक 9 49 में, और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 में इकाई अंक 6 है। तो आप अगर इसको देखेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 36 के साथ में, यानी कि 6 के स्क्वायर के साथ में। और बच रहा है कौन कौन? एक बच रहा है 5 का स्क्वायर 25 मिल रहा है, जिसमें इकाई अंक मिल रहा है 5, और 10 का स्क्वायर मिल रहा है 100, जिसमें इकाई अंक मिल रहा है 0। तो आपको याद रखना है कि ये संख्याओं का तो जो संख्याएं यहाँ पे कुछ हैं बच्चे, 5 कैसे और 10 को छोड़ने के बाद जितनी आपकी संख्याएं हैं उसमें प्रत्येक संख्या ऐसी है कि जिसमें हम लोग अगर उस संख्या का वर्ग करें, स्क्वायर करें, तो दो संख्या ऐसी हैं जिसमें हमारे जो है इकाई अंक सेम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो संख्याएं ऐसी मिल गई, यानी 5 और 10 में, कि अगर 5 रहेगा तो 5 ही आएगा, और 10 यानी 0 रहेगा तो 0 ही आएगा। तो याद रखिएगा, इसका अपना एक अलग पैटर्न है 5 और 10 का, और बाकी संख्याओं का अपना एक अलग पैटर्न है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है, और आपको 4 अंकी वर्गमूल एक चुटकी भर में आने वाला है। आइए देखते हैं। अगर आपको याद हो गया हो तो हम लोग आगे चलें, और आज का देखते हैं बच्चों लोग पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि 2116 यानी 2116 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम अभी आपको बताए थे कि इकाई अंक यहाँ पे क्या दिया गया है? 6 दिया गया है बच्चों। क्या दिया गया? 6 दिया गया है। कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें इकाई अंक हमको मिलेगा 6? क्या मिलेगा? 6। तो आप कहेंगे कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर ले तो हमको मिलेगा 16, यानी इकाई अंक 6 मिल गया। और अगर हम लोग 6 का स्क्वायर कर ले तो 6 छक्का 36, और इकाई अंक क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। यानी कि वह ऐसी संख्याएं हैं 4 और 6 जिसका हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो क्या मिलता है? हमको 6 मिल जाता है। तो हमको करना क्या है बच्चों? यहां से इन संख्याओं को लिख लेना है, 4 और 6 को, इस प्रकार से 4 और 6। उसके बाद में इन दोनों अंकों को छोड़ देना है, और 21 से एक संख्या छोटी और एक संख्या बड़ी जो कि पूर्ण वर्ग हो, उसको हमको यहाँ पर नोट करना है। तो 21 से पहले जो संख्या छोटी है अगर हम लोग उसको देखें तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और जो बड़ी संख्या मिलेगी वो 5 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब क्या करना होता है? 16 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 4। क्या होगा बच्चों? होगा 4। इस 4 के पहले, यानी कि यहां पर भी हमको लिख देना है, और यहां पर भी हमको लिख देना है। ये छोटी संख्या का वर्गमूल हमेशा लिखा जाएगा, याद रखना। छोटी संख्या का वर्गमूल
हमेशा लिखा जाएगा इन संख्याओं के साथ में। अब हमको करना क्या है बच्चों, या तो हमारा आंसर आएगा 24 या तो आएगा 46, लेकिन उसके पहले आपको देखना है अंतर। तो 21 और 25 में अंतर कितने का है, तो आप बताएंगे 4। कितने का डिफरेंस है बच्चों, है 4 का डिफरेंस, यानी 4 का, यानी 25 में से अगर हम लोग 21 निकालेंगे 4 बचेगा, और अगर हम लोग 21 में से 16 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 6 बचेगा, यानी 16 5 क्या होता है बच्चों, होता है 21। तो 21 और 16 में अंतर है 6 का, और 21 और 25 में अंतर है 4 का। तो हमारा आंसर या तो 24 हो या तो 46, लेकिन होगा क्या, उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे कि 21 का इस 25 के साथ में अगर कम डिफरेंस आएगा तो ये आंसर होगा, या 21 अगर 16 के साथ में कम डिफरेंस आएगा तो ये आंसर होगा, यानी कि छोटी संख्या बड़ी संख्या। अगर यहाँ ये इसके साथ कम आएगा तो बड़ी संख्या हो जाएगी, और छोटी संख्या के साथ में अगर डिफरेंस कम आएगा तो छोटी संख्या हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 21 और 25 के साथ में जो अंतर आ रहा है, यानी कि बड़ी संख्या के साथ जो अंतर आ रहा है, कितना मिल रहा है बच्चों, वो मिल रहा है हमको 4, जो कि है कम, 6 से क्या है, कम है, इसलिए बड़ी संख्या के साथ जो डिफरेंस मिल रहा है हमको मिल रहा है कम, इसलिए हमारा जो आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा 46। बच्चों 46 क्यों हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ में जो हमारा डिफरेंस है वो क्या मिल गया, कम मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 46। अगर यही मेरा डिफरेंस 16 के साथ में अगर कम होता, मान लेते यहाँ पे डिफरेंस हमारा 2 ही होता, तो छोटी संख्या बन गई 16 पूर्ण वर्गों में, तो ये जो संख्या है यानी छोटी होने के नाते बच्चों हमारा आंसर कितना हो जाता है, 44 हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे कितना है आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 46। तो आशा करते समझ में आया होगा, और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों 1569 का वर्गमूल। तो अभी आपको बताया गया था कि ऐसी संख्याएं कौन कौन सी जिसका वर्ग करने पर 9 मिलता है, तो 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो मिलेगा हमको इकाई अंक 9, और इस प्रकार से 7 है, 7 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलेगा 49, जिसमें इकाई अंक मिलेगा 9। ये बच्चों तो हमको यहाँ से एक बार 3 लिख लेना है और एक बार 7 लिख लेना है। अब इन दोनों अंकों को छोड़ देना है, 15 से एक बड़ी संख्या और एक 15 से एक छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो। तो 15 छोटी संख्या बच्चों हो जाएगी 16, 4 चौक 16, सॉरी 15 छोटी हमको रखना है, तो 15 छोटी पूर्ण संख्या होती है 9, और 15 से बड़ी क्या होती है, तो होती है 16। तो 4 चौक 16, 4 3 त्रिक का 9। अब यहाँ जो छोटी संख्या है इसका वर्गमूल आएगा 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे, उसके साथ 3 लिख लेंगे इस प्रकार से। इसके साथ अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे 16 और 15 के बीच में, तो 1 का है, यहाँ 1 लिख लिया जाएगा, और यहाँ 15 और 9 के बीच में बच्चों कितना है, तो 6 का है डिफरेंस। कितने का है, 6 का है। आप देख रहे हैं डिफरेंस किसके साथ में कम है, छोटी संख्या के साथ में, बड़ी संख्या के साथ में, तो आप बताएंगे बड़ी संख्या के साथ में, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 37 हो जाएगा। यानी कि 1569 का जो वर्गमूल आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 37। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं, और आज का अगला क्वेश्चन दिया गया है 9604 का वर्गमूल। तो सबसे पहले करना क्या होता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4, और हम लोग किसका स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर करें तो मिल जाएगा हमको 64, जिसमें इकाई अंक क्या मिलता है, 4 और 4 मिलता है। तो एक जगह आपको 2 लिखना है और दूसरी जगह आप लिखना है 8। अब इन अंकों को बच्चों देना है छोड़। अब 96 से एक छोटी संख्या पूर्ण वर्ग और 96 से एक संख्या बड़ी पूर्ण वर्ग। तो 96 छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 81, और 96 से जो बड़ी होती है वो होती है 100। क्या होती है बच्चों, 100 होती है। यहाँ से 81 का वर्गमूल आएगा 9, कितना आएगा बच्चों, 81 का वर्गमूल आएगा 9। हम लोग क्या करेंगे, अब 9 को यहाँ पर इस प्रकार नोट कर लेंगे और 9 को ऊपर भी इस प्रकार नोट कर लेंगे। अब 96 के साथ में अगर 96 और 100 का अगर हम लोग देखें अंतर, तो कितने का है, 4 का अंतर है, और 96 और 81 के साथ में अगर हम लोग अंतर देखें तो कितने का है, 81 और 9 हो जाएगा बच्चों 90, और 96, 9 6 15, कितने का अंतर है, 15 का अंतर है। तो कम अंतर है बड़ी संख्या के साथ में, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 98। तो 9604 का जो वर्गमूल आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। तो आशा करते समझ में आया होगा, और हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है बच्चों, 21 और 16 का वर्गमूल। तो आपको पता होगा कि अगर हम लोग 4 का स्क्वायर करें हमको मिलेगा इकाई अंक कितना, 6 मिलेगा, और हम लोग अगर 6 का स्क्वायर करें तो मिलेगा हमको इकाई अंक 6, यानी कि 36, और ये यहाँ से 6। तो देखिएगा बच्चों, एक बार हमको लिख लेना है यहाँ से 4 और दूसरा लिख लेना है 6, यानी इन संख्याओं को हमको इस प्रकार नोट करना होता है, तो इन दोनों को छोड़ देना होता है। उसके बाद में 21 से एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो,
तो 21 जो छोटी संख्या होगी आपकी हो जाएगी 16 पूर्ण वर्गों में, और 21 से बड़ी हो जाएगी 25। क्या हो जाएगी बच्चों? हो जाएगी 25। तो आप देख रहे हैं कि 25 के साथ में अगर हम लोग 21 के साथ में देखें अंतर तो कितने का है? केवल और केवल 25 में से 21 जाएगा, बचेगा केवल 4, यानी कि 4 का अंतर है। और 16 और 21 में अगर अंतर देखें तो कितने का है बच्चों? 5 का। 16 5 होता है 21। तो यहाँ पर आपका कितने का है? यहाँ पे अंतर है 5 का, और यहाँ से है 4 का। तो आप देख रहे हैं कि अंतर किसके साथ कम है? 25 के साथ में, यानी बड़ी संख्या के साथ में। सॉरी, यहाँ से हमको एक प्रक्रिया और करनी होती है। इसका जो वर्गमूल है उसको इसके साथ लिख लेना होता है, यानी 16 का वर्गमूल 4 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और 16 का वर्गमूल यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा 4। तो बच्चों 25 के साथ में आप देख रहे हैं कि क्या है आपका वर्गमूल? 25 के साथ में सॉरी जो इसका अंतर है क्या है? 4 है। तो इसलिए बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी, यानी 46 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग इस प्रकार से आगे चलते हैं और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। क्या दिया गया बच्चों? 1521। सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन कौन संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक आपको मिलेगा 1। तो एक तो है 1 का स्क्वायर मिलेगा 1, और अगला है 9 का स्क्वायर। किसका है बच्चों? 9 का स्क्वायर, जो मिलेगा हमको 81 में इकाई अंक आपका हो जाएगा 1। तो एक बार हमको लिखना होता है 1, दोबारा लिखना होता है 9। अब ये दोनों को छोड़ करके इससे एक बड़ी संख्या पूर्ण और इससे एक छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या हम देखेंगे तो 15 से बड़ी अगर हम लोग देखें पूर्ण वर्ग में तो आपका है 16, और छोटी संख्या देखें तो क्या है? 3 का वर्ग, 3 त्रिक का 9। तो 9 का वर्गमूल जो छोटी संख्या है इसका वर्गमूल दोनों जगह लिखना होता है। तो 9 का वर्गमूल आएगा कितना? 3 आएगा। हम लिखे यहाँ 3 और यहाँ भी लिख लिए 3। हमारा आंसर या तो 31 होगा या तो 39 होगा, लेकिन वो अंतर क्लियर करने के बाद में। तो 15 और 16 में अंतर कितने का है बच्चों? तो भाई 1 का अंतर। कितने का है? 1 का। और यहाँ 16 और 9 में अगर देखें तो सॉरी 15 और 9 में देखें तो कितने का है? 7 का। कितने का है बच्चों? 7 का अंतर है। नहीं, यहाँ पे है बच्चों 6 का। कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। 9 6 15 होता है, इसलिए अंतर कम है किसके साथ? बड़ी संख्या के साथ में। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।